जी हाँ, भारत से क्या जंग लड़ेगा बांग्लादेश? बांग्लादेश क्या नहीं सुधरेगा? और सवाल यही है कि बांग्लादेश के रुख में बदलाव कब? और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश एक तरफ तो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है और उन कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रहा है, और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, भारत से जंग की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर TB2 ड्रोन तैनात किए हुए हैं। एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। तो पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहा है। और क्या बांग्लादेश युद्ध कर मानेगा? TB2 ड्रोन, टर्किश ड्रोन है, वो तैनात किया गया है। एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर है। और यहां सबसे बड़ी बात है कि रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को रखा गया है। और जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स है, वो घुसपैठ की भी कोशिश उसने की थी। हाल में खबर ये जो आई थी, तो क्या बांग्लादेश चाह क्या रहा है? भारत के सामने टिकेगा नहीं, ये उसे पता है। बांग्लादेश की ताकत इतनी नहीं है कि वो भारत से लड़ पाए। तो फिर लड़ने पर क्यों आमादा है? युद्ध करने पर क्यों आमादा है? जंग की तैयारी करने पर क्यों आमादा है? या ये सब कुछ भारत को उकसाने के लिए कर रहा है बांग्लादेश? और या फिर पाकिस्तान की शह पर ये सब कुछ हो रहा है? पाकिस्तान इससे करवा रहा है। विदेश सचिव ढाका गए, वहां उन्होंने समझाया, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मसले को उठाया, लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश की सरकार, यूनुस सरकार, शायद सुधरने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में एक तरफ तो युद्ध की तैयारी और दूसरी तरफ हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। भारत में जबरदस्त उबाल है, जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है और हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठाया जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़ का भी मुद्दा उठाया जा रहा है। भारत में कृष्णदास की गिरफ्तारी का मामला उठाया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में हालात कब सुधरेंगे। इस बीच विक्रम मिस्त्री ने जो मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में उन्होंने इन तमाम मुद्दों को उठाया है। विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि तुरंत हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए, अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उन्हें रुकना चाहिए। मंदिरों में तोड़फोड़ का भी मुद्दा रखा और साथ ही साथ जो कृष्णदास, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, इस्कॉन के जो पुजारी थे उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उन्होंने हिंदुओं के पर हमले को लेकर जो आवाज़ उठाई, तो उस आवाज़ उठाने को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई। और भी संतों की गिरफ्तारी हुई है। तो विदेश सचिव के दौरे के बाद क्या बांग्लादेश सुधरेगा या फिर जंग की तैयारी में जुटा रहेगा? और अभी तो स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश की फौज जो है भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में, वहां पर TB2 ड्रोन तैनात करना, जो युद्ध लड़ने में भी सक्षम है, इस तरह का ड्रोन, पाकिस्तान से हथियार और RDX मंगवाना, या फिर पाकिस्तानियों की फ्री एंट्री, पाकिस्तानी फौज की फ्री एंट्री, पाकिस्तानियों के वीजे को लेकर जो वहां पर बैन लगाया गया था सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर, उस पर उसे खुली छूट दे दी गई है। सवाल यह कि बांग्लादेश सुधरेगा या फिर युद्ध करके मानेगा। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। बांग्लादेश में विदेश सचिव गए, मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की, विदेश सलाहकार से भी मुलाकात की, हिंदुओं पर हो रहे हमले को उठाया, लेकिन इन सब के बीच जो बांग्लादेश की बॉर्डर पर हम देख रहे हैं गतिविधियां अचानक जो तेज हुई हैं, उन गतिविधियों का मतलब क्या है? क्या बांग्लादेश युद्ध चाहता है? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि इनकी हैसियत नहीं है कि हमारे साथ ये युद्ध करें। और अगर ये हमारे साथ युद्ध करेंगे, इनको पता है इसका हश्र क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। ये बहुत ज्यादा मुकी खाएंगे ये। तो सबसे अच्छी बात ये है, सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि ये बस सरासर मान जाए, ये सुधर जाए। ये वैसे सुधरने वाले नहीं है क्योंकि इनके ऊपर पाकिस्तान का प्रभाव पड़ चुका है। अब पाकिस्तान का प्रभाव पड़ जाए तो ये बहुत ही मुश्किल, इसमें
बहुत ही मुश्किल घड़ी होगी इनके लिए। लेकिन देखिए हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, ये भी गए 9 तारीख को, कल की बात है, और वहां पे काफी हमने समझाने की कोशिश करी है बांग्लादेश को हमारी तरफ से। लेकिन अगर ये नहीं सुधरेगा तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव फिर बचेगा ही नहीं। दुनिया इनके खिलाफ बोलेगी, पूरी दुनिया। आज की तारीख तक बांग्लादेश तो हमारा दोस्त था, बांग्लादेश हमारा वो दोस्त था जो कभी हॉस्टाइल हुआ ही नहीं था हमारे से। और हम देख रहे हैं कि अब देखिए, और जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्याज के और आलू के जो बांग्लादेश था, वो जो अप्रोक्सीमेटली 7.24 लाख टन फिस्कल ईयर में 2023-24 से लेके 6.71 लाख टन प्रीवियस साल में, वो की इसकी वैल्यू हुई 1.145 मिलियन डॉलर्स। अब हिंदुस्तान की वजह से इनकी इकोनॉमी टिकी हुई थी, हिंदुस्तान की वजह से इनका वजूद था। लेकिन 71 ये में जो आलू मेरे प्याज फादर ने के भी वो बजाय जंग अब लड़ी थी। इनका ध्यान आलू प्याज के बजाय ये असलहा बारूद और आरडीएक्स मंगवा रहे हैं पाकिस्तान से। कहीं ना कहीं उन कट्टरपंथियों की जो सरकार है, मोहम्मद यूनुस तो कठपुतली हैं, कट्टरपंथियों की जो सरकार है उन्हें आलू प्याज या खाने से मतलब नहीं है। अब उन्हें गोला बारूद असलहा से मतलब है कि भारत के खिलाफ हम साजिश रचें, हमले करें। जी, अगर ये देखिए, भारत के ऊपर की सरहदें ऐसी मजबूत हैं कि कोई भी हमला कर दे अगर भारत पे, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड ऐसा हो, तो उसको मुंह खानी पड़ेगी। इसमें ये बात होता है, ये बात निश्चिंत है 100%। अगर वो कोई भी अपने नापाक नजरों से, नापाक मंसूबों से भारत की तरफ देखेगा, तो भैया बहुत ही ज्यादा गलत काम, मतलब इससे बड़ी भूल उसकी नहीं होगी। क्योंकि इसको मालूम नहीं है कि हमारी जो हम शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं, मगर हम शांतिपूर्वक हैं बाय चॉइस। हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, हम शांतिपूर्वक हैं बाय चॉइस। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और ये बात पक्का है। और हमारी सेना जो है, हम लोग हमेशा पीस लविंग रहते हैं। हमारी सेना, जब मैं सेना बोलता हूँ, आर्मी नहीं, एफओसी नहीं, नेवी नहीं, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी फोर्सेस जो हैं वो अव्वल दर्जे की हैं। बिल्कुल। उनकी और ट्रेनिंग केंद्रीय गृह मंत्री अव्वल। अमित शाह ने कहा भी था कि बॉर्डर की हमें चिंता नहीं है, सेना है वहां पर, निपट लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर की चिंता नहीं है बिल्कुल। हमको हमको देखिए, बांग्लादेश के अंदर जैसे कि इनकी हालात आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां माइनॉरिटीज के साथ सलूक हो रहा है, मतलब इंसानियत के, मतलब बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब, बहुत जी खराब होता है देख के। हम देखते हैं जैसे कि पिछले महीने जो कि अभी बताया कि दास साहब का जो कि इस्कॉन मंदिर के जो उनके प्रीस्ट थे, उनके जो धर्मगुरु थे, उनका अरेस्ट हुआ था सेडिशन के चार्जेस पे। और सुनने में आया कि कोई वकील नहीं दिया इनको, कोई बेल ऑर्डर्स नहीं हुए इनके लिए, कोई मतलब कानूनी तौर से अगर देखा जाए, जी। ऐसा कुछ कानूनी तौर पर नहीं था। शेख हसीना की गवर्नमेंट अवामी लीग जाने के बाद जिस तरीके से हालात बदले हैं बांग्लादेश के अंदर, जो बिगड़े हैं, भाई ये अपनी कबर खोद रहे हैं। जिस तरीके से वीडियोस देखता हूं मैं, बहुत ही दिल खराब होता है। बहुत तो इंसानियत के यही वजह है वाकई कि में। गुस्सा है, भारत में गुस्सा है, आक्रोश है, और भारत में अब सब्र नहीं है। हम सब्र नहीं रख पा रहे हैं। अब हम में वो धैर्य नहीं है कि भाई अब और हो, बहुत बहुत हो गया। मनन द्विवेदी जी, यही सवाल, कूटनीतिक भाषा अगर नहीं